दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट और राहत भरी जानकारी पर बात करने वाले हैं जो सीधे आपके फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी से जुड़ी हुई है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि एफडी पर टैक्स क्यों कटता है, टीडीएस कब कटता है और क्या अब नए नियमों के बाद एफडी पर टैक्स से बचा जा सकता है। दोस्तों, हाल ही में एफडी से जुड़े टीडीएस के पुराने नियमों में बदलाव हुआ है और अगर आप सही तरीके से समझ लें तो लीगल तरीके से एफडी पर टीडीएस से बच सकते हैं। अब सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि एफडी पर टैक्स लगता क्यों है। एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम मानी जाती है, यानी जैसे सैलरीज, बिजनेस इनकम या रेंट इनकम होती है, वैसे ही एफडी पर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है। पहले क्या होता था कि जैसे ही एक लिमिट क्रॉस होती थी, बैंक सीधी टीडीएस काट लेता था। बहुत से लोगों को बाद में पता चलता था कि उनके अकाउंट से टीडीएस कट चुका है, जबकि उनकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट में आती ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अब जो नए नियम आए हैं उनसे आम एफडी इन्वेस्टर को काफी राहत मिली है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब हर एफडी पर अलग अलग टीडीएस नहीं कटेगा, बल्कि पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट देखा जाएगा। यानी अगर आपने एक ही बैंक में या अलग अलग ब्रांचेस में एफडी करवा रखी है तो टोटल इंटरेस्ट को जोड़कर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर ये तय लिमिट से ऊपर जाता है तभी टीडीएस लगेगा, वरना नहीं। अगर हम लिमिट की बात करें तो नॉर्मल सिटीजन के लिए, यानी आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी सभी एफडी से मिलने वाला टोटल इंटरेस्ट 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है, तभी बैंक या पोस्ट ऑफिस आपकी एफडी पर टीडीएस काटेगा। लेकिन अगर आपकी एफडी का इंटरेस्ट साल भर में 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, यानी जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो उनके लिए सरकार ने और भी राहत दी है। सीनियर सिटीजन्स के मामले में एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक के एफडी इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यानी सीनियर सिटीजन को एफडी पर इंटरेस्ट कमाने पर ज्यादा फ्रीडम दी गई है। दूसरी बड़ी राहत यह है कि अगर आपकी टोटल इनकम ही टैक्सेबल लिमिट से कम है तो एफडी पर टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए आपको बैंक में फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट करना होगा। फॉर्म 15G सामान्य लोगों के लिए होता है और फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन के लिए। जैसे ही आप ये फॉर्म सही समय पर बैंक में सबमिट कर देते हैं, बैंक को लीगल राइट मिल जाता है कि वो आपकी एफडी पर टीडीएस नहीं काटे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर टीडीएस नहीं कटा तो टैक्स देना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। टीडीएस और टैक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। टीडीएस सिर्फ एडवांस टैक्स कलेक्शन का एक तरीका है। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर जाती है तो आपको रिटर्न फाइल करते समय टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम लिमिट से अंदर है तो ना टीडीएस कटेगा और ना ही टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, क्योंकि उनके लिए रूल्स और भी ज्यादा बेनिफिशियल हैं। बुजुर्गों को एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और सरकार भी उन्हें राहत देती है। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की लिमिट और ज्यादा रखी गई है ताकि स्मॉल पेंशनर और एफडी इनकम पर उन्हें अननेसेसरी टैक्स बर्डन ना झेलना पड़े। यही वजह है कि सीनियर सिटीजन अगर 15H फॉर्म सबमिट कर दे तो एफडी पर टीडीएस से आसानी से बचा जा सकता है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एफडी का इंटरेस्ट ऑटो टैक्स फ्री नहीं होता। चाहे एफडी बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में, रूल्स लगभग सेम ही है। कई लोग ये समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है, बस टीडीएस के नियम अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय सिर्फ टैक्स फ्री शब्द सुनकर डिसीजन मत लीजिए, प्रॉपर रूल्स को जरूर समझिए। अब सवाल आता है कि आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। सबसे पहले हर साल की शुरुआत में अपनी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे रहेगी तो तुरंत अपने बैंक में फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट कर दीजिए। दूसरा, पैन कार्ड जरूर लिंक करें, क्योंकि बिना पैन के टीडीएस ज्यादा रेट से कट सकता है। तीसरा, एफडी इंटरेस्ट को नजरअंदाज मत कीजिए, रिटर्न फाइल करते समय उसे जरूर शो कीजिए। आज के समय में एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते। सरकार का मकसद भी यही है कि जेन्युइन इन्वेस्टर को परेशान ना किया जाए और टैक्स सिर्फ वही लिया जाए जहां इनकम वाकई टैक्सेबल है। नए रूल्स इसी डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
और ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।